है वो कुछ ज्यादा ही कलरफुल हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, जिससे आपको भी कंफ्यूजन होगी और एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन होगी। तो आप सारी के सारी डायमेंशंस को क्लियर वहीं पर मेंशन कर दीजिए। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे कि ओ सेंटर से डाली गई लाइन है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फ्रेंड गाइड योगेश शुक्ला आपके लिए लेकर के आ गया हूं अपने प्रीवियस टॉपिक का ही एक नेक्स्ट लेक्चर। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम सर्कल के फंडामेंटल्स को, इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को अपनी फिंगर टिप्स पे सीख सकते हैं। और जब आपने वो सारी रिवाइज कर ली होंगी, पढ़ ली होंगी, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ते रहो आप ही के चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी फंडामेंटल्स थे उनके क्वेश्चंस। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके जो एग्जाम टाइम है वो नजदीक आ रहा है, आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्दी ही हम लोग आपके लिए एक डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर की एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या आप जो भी सजेस्ट करेंगे, एसएसटी एंड हिंदी, उन सभी की भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो चलिए अब आज के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होगा वो आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा और आपको क्वेश्चन भी सिखाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो सबसे पहले आपको यह बता दिया गया कि जब भी कोई टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका केवल एक ही केस है, एक ही कंडीशन है सिंगल, कि उनकी रेडियस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर रेडियस डिफरेंट हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, उन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं होगी, वो दोनों सेम शेप एज साइज के नहीं होंगे। तो चलिए ये फर्स्ट चीज तो हो गई आपके लिए। सेकंड, आपको प्रूव क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो आपको प्रूव करके लाना है इस क्वेश्चन में। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब यहां पर आप चाहें तो डिफरेंट सर्कल्स भी ले सकते हैं, या फिर आप सेम ही प्लेस पर एक के ऊपर अगर एक रखेंगे तो भी वो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ही होंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने देखिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये हो गया आपके लिए सर्कल। और इस सर्कल में अगर टू इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपके लिए ए बी। देखिए ये हो गई आपके लिए कॉर्ड ए बी, ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ, और सेम रेडियस की आप सेम कॉर्ड होगी आपके लिए सी डी। और आपसे कहा गया है कि इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड्स होंगी वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपके लिए गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में आपके लिए गिवन कंडीशन जो दी गई है वो दी गई है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। AB is equals to CD. AB and CD are two equal chords. Next condition आपको पता है कि OA, OB, OC, OD, these all are the radii। तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको लिखने की नीड नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन में अब हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी पढ़ती है वो पढ़ती है टू प्रूव, और इस कंडीशन में हमें प्रूफ करके लाना है एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। चलिए अब आते हैं प्रूविंग की तरफ। चलिए अब प्रूविंग में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन टू ट्राइंगल्स की, जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हमने बात की इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखिए यहां पर आपके लिए जो AO साइड होगी वो OC के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दीज आर द रेडियस। AO is equals to OC, BO is equals to OD, OA is equals to OC, BO is equals to OD, रेडियाई। थर्ड कंडीशन आपको गिवन से मिलेगी, AB कॉर्ड था, CD कॉर्ड था, दोनों की लेंथ क्या थी, इक्वल थी। AB is equals to CD, इक्वल कॉर्ड्स। ये कंडीशन कहां से आएगी, ये कंडीशन आपको गिवन है। अकॉर्डिंग टू side according to side criteria, triangle AOB is congruent with triangle COD।
जब आप इन टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा आपके लिए, यहां से आपके लिए हो जाएगा कि इसकी जो भी बाउंड्रीज होंगी या इसके जो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट, सो नाउ वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड कंडीशन इज एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD by CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था वो आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो चलिए जरा स्क्रीन पर विजुअल करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन है। अभी आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर आपको टू इक्वल कॉर्ड्स दिए जाएं तो उनका जो सेंट्रल एंगल होगा, जो सेंटर पर फॉर्म किया जाएगा, वो इक्वल होगा। नाउ अब इसी के अपोजिट आपसे कहा गया है कि आपके पास कहीं पर टू कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, एंड नाउ गिवन कंडीशन की गई है कि उनका जो सेंट्रल एंगल है वो क्या है, इक्वल है। उनका जो सेंट्रल एंगल है वो क्या है, इक्वल है। और आपको प्रूव करके लाना है कि जो कॉर्ड होंगे उन कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। सो नेक्स्ट कंडीशन में आपको एक कंडीशन ये भी गिवन है कि ये जो सेंट्रल एंगल होंगे ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। नाउ गिवन कंडीशन में आपको सेंट्रल एंगल इक्वल गिवन है तो आप क्या लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD टू प्रूव। नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या लाना है, करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू CD, प्रूव इट। वापस से आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है AOB एंड सेकंड ट्राइंगल COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AO is equals to CO रेडियाई। नेक्स्ट कंडीशन, सेंट्रल एंगल आपको गिवन है, एंगल AOB is equals to एंगल COD फ्रॉम गिवन। थर्ड कंडीशन, BO is equals to DO, equal radii of same circle. Now according to side angle side criteria, triangle AOB is congruent with triangle COD। जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली तो आप क्या कह सकते हैं कि इसकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो वी कैन से दैट, सो नाउ वी कैन से दैट AB is equals to CD by CPCT। और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे ये तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे हम लोग सीखने वाले हैं जहां पर हम यूज करेंगे जो भी फंडामेंटल हमने सीखे थे। और ये फंडामेंटल आप याद करिए प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया गया था। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले इन सारी की सारी चीजों को आप अच्छे से समझते चलिए, क्योंकि हमने यहां से इरेज कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे अपने माइंड में प्रिंट करके रखें, ताकि जब भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सपोज यू आर गिवन द सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको कंस्ट्रक्शन बताना है उस सर्कल के सेंटर का, सिर्फ और सिर्फ आपको सर्कल गिवन है। तो कभी भी अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो सबसे पहला वर्क क्या करते हो, आप कंपास लेते हो और कंपास से सबसे पहले सेंटर फाइंड करते हो, फिर सेंटर के बाद सर्कल आता है। लेकिन अब सेंटर है ही नहीं। सपोज करिए कि एक बैंगल है आपके पास, चूड़ी है, और उस चूड़ी का सेंटर तो आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि उसका जो शेप है वो कैसा है, वो सर्कुलर है। अब सर्कुलर शेप है, आपको नहीं पता है कि उसका सेंटर कैसा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो ये हो गया आपके लिए गिवन सर्कल, ठीक। अब हमें नहीं पता कि इसमें कहां होगा सर्कल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसके 2 प्रोसेस हैं, आप 1 2 3 पॉइंट्स लीजिए, या फिर आप कहीं पर भी 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप 2 पॉइंट्स लेते हैं तो भी देखिए, सपोज करिए आपने 3 पॉइंट्स ले लिए, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, तो भी हम ये कह सकते हैं कि AB एंड BC आर द कॉर्ड्स। या फिर अगर आप कॉन्टिन्यूअस नहीं लेना चाहते हैं तो आप डिफरेंट लेसेस में भी 2 कॉर्ड्स ले सकते हैं।
अब क्या करना है आपको, चलिए अगर आपको नहीं लेना है तो आप कहीं अलग ले लीजिए। आपने यहां ले लिया, ये हो गया आपके लिए CD कॉर्ड। तो लीनिएंट आपको 3 पॉइंट्स ले लेने हैं या फिर आप 2 कॉर्ड्स ले लीजिए। तो जब आपने 2 कॉर्ड्स ले लिए, अब क्या करना है, अब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर आपके पास ये लाइन AB है और आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके आपको यहां से और यहां से क्या लगाने होंगे, आर्क लगाने होंगे, और जहां पर भी ये मैच करेंगे ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो इसी तरीके से अगर आप AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड CD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर के मैच करेंगे और यही हो जाएगा आपके लिए क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो आप लिख लेंगे, कंस्ट्रक्ट 2 कॉर्ड्स AB एंड CD, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। These 2 bisectors meet at point O and this is the required center of the given circle। तो steps of construction आप खुद से लिख सकते हैं, इतने आप समझदार हैं क्योंकि आप क्लास 9th में आ चुके हैं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सीखते हैं कुछ नया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज कहती है, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की 90% पॉसिबिलिटी रखता है। चलिए, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अब आप यहां पर ले लीजिए कोई 2 सर्कल्स, ये हो गया फर्स्ट सर्कल एंड ये हो गया आपके लिए सेकंड सर्कल, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यहां पर आप देख रहे होंगे कि पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, जहां पर ये दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि A एंड B ही लेने हैं, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, चिंटू मिंटू पिंटू कुछ भी, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा गया है, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसका सेंटर O ले लीजिए और इसका सेंटर ले लीजिए O डैश। आपको ये बताना है कि अगर हम AB को मैच करें तो ये कॉमन कॉर्ड हो गई और OO डैश को मैच करें तो OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आपको क्या प्रूफ करना है, OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो अगर आप गिवन कंडीशन लिखेंगे, देखिए गिवन, तो आप क्या लिखेंगे कि आपके पास 2 सर्कल्स है जिसमें फर्स्ट का सेंटर O है, सेकंड का O डैश है, AB इज कॉमन कॉर्ड, तो लिख दीजिए AB इज कॉमन कॉर्ड। आगे लिख लीजिएगा ऑफ 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश, ऑफ 2 सर्कल्स विद सेंटर O, O डैश। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी होगी टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। चलिए अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन यहां मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, आप कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। तो यहां OA मैच कर दिया, OB मैच कर दिया, दीज आर द रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। AO डैश एंड BO डैश को मैच कर लीजिए, दीज आर द रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। अगर हम बात करते हैं OO डैश AB पॉइंट को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एंड दिस पॉइंट नेम्ड एज P। इस पॉइंट का जो नेम हो गया वो क्या हो गया, P हो गया। अब देखिए, अब बात करिए कि आपको एक ट्राइंगल OAO डैश मिल रहा है, नेक्स्ट OBO डैश मिल रहा है, इनकी हम लोग बात करेंगे। तो आ जाते हैं प्रूविंग के टर्म में। प्रूविंग इन ट्राइंगल, आजकल तो चौक में भी पत्थर आने लग गया है, देख रहे हैं, इस ओनेज वापस से आ रही है। चलिए, इन ट्राइंगल OAO डैश एंड OBO डैश, OA is equals to OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग राइट साइड वाले सर्कल को देखते हैं तो क्या लिखेंगे,
ओ डैश ए इज इक्वल्स टू ओ डैश बी। रीजन सेम, रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट ओ ओ डैश, तो कॉमन मिल रहा है हमें, ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश, दिस इज कॉमन लाइन। नाउ अब यहां पर आपने देखा कि ये भी साइड है, ये भी साइड है एंड ये भी साइड है। अकॉर्डिंग टू साइड 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 क्राइटेरिया, तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ, साइड साइड साइड। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिए these two triangles are congruent, these two triangles are congruent। अब जब आपके पास ये टू congruent triangles मिल गए तो आप क्या कह सकते हैं कि जो इनके, देखिए सेंटर से डाली गई लाइन है तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और आप ये कह सकते हैं कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है किसमें, कॉर्ड में, वो इस कॉर्ड को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करेगी तो यहां से आपके लिए क्या कहना, क्या कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं AP is equals to BP by CPCT and angle APO is equals to angle BPO is equals to 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है या नीचे की लाइन, ठीक है। एंगल APO is equals to BPO is equals to 90 डिग्री। अब यहां पर जब आपने AP is equals to BP प्रूफ कर लिया तो AP is equals to BP का मतलब है कि O O डैश जो लाइन है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट कंडीशन में APO is equals to BPO is equals to 90, these two angles are 90, that means perpendicular। तो आपको क्या प्रूफ करना था, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। तो नाउ यू कैन से दैट O O डैश, नाउ यू कैन से दैट O O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। तो चलिए आपने इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ लिया है और एग्जाम में थोड़ा सा इसी तरीके से फेयर एंड सिंपल बना के आइएगा, ठीक है। फिगर भी आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आप जो लिख रहे हैं उन सभी के रीजंस भी आपको देने होते हैं। विदाउट रीजन अगर आप लिखते हैं तो यहां पर आपके मार्क्स डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके सामने आपको यह जरूर लिखना होगा कि वो कहां से आया है और उसका रीजन क्या है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 से पहले इस चीज को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे इंडिया को एलिमिनेट कर दिया था किसने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं, इंग्लैंड ने। और आप जानते होंगे इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसका जो वर्ल्ड चैंपियन है वही क्या है, इंग्लैंड है। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। देखिए आपसे कहा गया कि आपके पास टू सर्कल्स हैं, ये हो गया फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल की अगर रेडियस की बात करते हैं तो वो 5 गिवन है, ये लीजिए ये 5 हो गया। सेकेंड सर्कल की अगर रेडियस की बात की जाए तो वो 3 गिवन है, ये हो गया 3। अगर आपको दोनों इक्वल लग रहे हो तो हम लोग एक काम करते हैं, इन सर्कल्स को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इनमें आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी रेडियस 5 है कौन सी 3 है। तो लीजिए ये हो गया रेडियस 5 और ये हो गई आपके लिए रेडियस 3। अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे दीज आर द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये हो गई रेडियस 5, सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये हो गई रेडियस 10, रेडियस 3। इसका सेंटर O ले लीजिए, इसका सेंटर O डैश ले लीजिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है O O डैश की वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा कि O O डैश इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड हमारे लिए हो गया AB। AB को O O डैश जहां पर भी कट करता है उस पॉइंट का नेम आप दे दीजिए P, दिस पॉइंट नेम्ड एज P। अब आपको O O डैश जो टोटल कंडीशन है टोटल लेंथ की वो है 4 सेंटीमीटर। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन टू पार्ट्स OP एंड PO डैश। तो OP देखिए अगर आप OP को ले लेते हैं x तो O डैश P कितना हो जाएगा आपके लिए 4 माइनस x। OP हो गया x, O डैश P कितना हो गया 4 माइनस x। AB यानी पूरे कॉर्ड की लेंथ को आप क्या ले लीजिए 2a,
पूरे कॉर्ड की लेंथ आपने ले ली 2a, तो जो AP होगा, AP वो कितना हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा a। ठीक, ये तो आपने डायमेंशंस हैं जो यहां पर नोट डाउन कर लिए, आप चाहें तो यहां पर भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जो फिगर है वो कुछ ज्यादा ही कलरफुल हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, जिससे आपको भी कंफ्यूजन होगी और एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन होगी। तो आप सारी के सारी डायमेंशंस को क्लियर वहीं पर मेंशन कर दीजिए। चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे कि O सेंटर से डाली गई लाइन है कॉर्ड AP पर, तो ये क्या ड्रॉ करेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी तो यहां पर हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या है आपके पास, x है, देखिए ये हो गया x स्क्वायर। AP क्या है, AP की वैल्यू आपके पास a है, ये हो गया a स्क्वायर। AO की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अगर राइट साइड वाले ट्राइंगल में देखें, राइट साइड वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ये किस में देखा है हमने, इन ट्राइंगल AOP। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी होगी वो होगी इन ट्राइंगल AO'P। AO'P ये भी क्या होगा, सेंटर से डाली गई लाइन परपेंडिकुलर होगा, यहां पर O'P देखिए यहां हो जाएगा O'P स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू O'A स्क्वायर। O'P की वैल्यू क्या है, 4 माइनस x होल स्क्वायर। AP कितना है, a है, ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू O'A आपके लिए 3 है, ये हो गया 3 स्क्वायर। देखिए यहां से अगर हम लोग a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी आपके लिए, 25 माइनस x स्क्वायर, ये हो गई। यहां से a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी 9 माइनस 4 माइनस x होल स्क्वायर, ये हो गई। अब बोथ वैल्यूज किसकी हैं, a स्क्वायर की हैं। अगर बोथ वैल्यूज a स्क्वायर की हैं तो आप दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करा दीजिए। चलिए इन टू वैल्यूज को हम लोग क्या करा देते हैं, इक्वल करा देते हैं, इक्विवेलेंट। तो यहां पर आपके लिए क्या लिखा हुआ है, 25 माइनस x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाने वाला है, 9 माइनस 4 माइनस x होल स्क्वायर के। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 माइनस x होल स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x। x स्क्वायर इज कैंसिल्ड विद x स्क्वायर। नाउ अब आपके पास क्या बचा है, 25 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 16, तो 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा आपके लिए, 9 माइनस 16 हो जाएगा -7। -7 जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया +7, और यहां से आपके पास बचता है 8x। 25 प्लस 7 दैट इज 32 इज इक्वल्स टू 8x। x इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 8x की वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई, 4 हो गई। अब x की वैल्यू तो मिल गई आपको, अब आपको क्या करना है, प्लेस द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे आप ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में ही x की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। प्लेस x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में प्लेस करा दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है आपके लिए, लिखा हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस x स्क्वायर। x की वैल्यू 4 है, तो आप क्या कर दीजिए 4 स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड दैट इज 2a, एंड द फाइनल आंसर ऑफ 2a इज 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपके लिए, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। और अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, कभी भी फंडामेंटल को नहीं भूलना है, और अगर फंडामेंटल को हम याद रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, जब भी आपको कोई बीमारी होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 5 to 6 टैबलेट्स देते हैं। क्या आप वो सारी के सारी टैबलेट्स एक बार में खा के सही हो जाते हैं? नहीं हो जाते। आपको उनका डोज बताया जाता है कि बेटा मॉर्निंग में 1 पिल,
नाइट में 2 पिल, ऐसे करके। तो इसी तरीके से जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी यानी फर्स्ट लेक्चर था, उसमें आपको फंडामेंटल सिखाए गए, वो थी आपकी फर्स्ट पिल ऑफ सर्कल्स। और आज हम लोगों ने यहाँ पर जो सेकंड लेक्चर है एज अ सेकंड पिल ऑफ योर सर्कल चैप्टर, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हार्ड नहीं बनाना है इस चैप्टर को। अब हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग थर्ड पिल लेकर के आएंगे, जिसमें आपकी बीमारी लगभग क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो तब तक के लिए यहां तक के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और पढ़ते रहो। चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।